कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कंफ्यूज होते हैं कि उनको कौन सी सर्जरी करानी चाहिए। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में और कन्वेंशनल जो कि एक जिग बेस्ड सिस्टम है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके द्वारा सर्जरी की जाती है। और रोबोटिक में रोबोटिक आर्म होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, हम सीटी लेते हैं, सीटी की जो डाटा है वो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, फिर रोबोटिक आर्म से सर्जरी होती है जो कि एक सर्जन के हाथों में पूरा कंट्रोल होता है उसका, रोबोट का। तो रोबोटिक हो गया, वो कन्वेंशनल हो गया। सर्जरी को अगर हम 3 फेज में जैसे डिवाइड कर रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो फेज 1 और फेज 3 जो है दोनों में ही सेम रहते हैं। फेज 2 में डिफरेंस आ जाता है। जब आपको एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो हमें पता है कि हम एक आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स नी में कैप की तरह चढ़ा देते हैं। सपोज ये हमारा नी का मॉडल है, ये हमारा नॉर्मल नी का मॉडल है और इसमें हमें ये आर्टिफिशियल कंपोनेंट या कैपिंग हमें चढ़ानी है, इसमें ये वाली, ऊपर ये वाला और नीचे वाला। तो कन्वेंशनल और रोबोटिक में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो ये कट्स हैं वो या तो हम कन्वेंशनल सर्जरी में कन्वेंशनल जिग बेस्ड सिस्टम से करेंगे और रोबोटिक में रोबोटिक आर्म से करेंगे। बाकी जो स्टेप्स है, इसको कैपिंग को चढ़ाना, नी को क्लोज करना, बैलेंस करना और इसके पहले नी को ओपन करना बेसिकली, जिससे कि हम ये कंपोनेंट्स को चढ़ा सकें, तो वो दोनों सर्जरीज में, दोनों मेथड्स में सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, ये तो टेक्निक का डिफरेंस हो गया कन्वेंशनल और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में। थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या फ़ायदे हैं, अगर हम वो बात करें तो फ़ायदे में प्रिसीशन है। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से इम्प्लांट को लगाएंगे तो प्रिसीशन बेटर हो जाता है, थोड़ा सा ब्लड लॉस कम होता है, सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन या चीरा जिसको बोलते हैं अंदरूनी, वो थोड़ा सा रोबोटिक में कम लगता है। और पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन जिसमें बोलते हैं कि बैक टू नॉर्मल, वो थोड़ा बेटर हो जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हो गए रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के कंपेयर टू कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो अगर आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बताई गई है तो आप रोबोटिक एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या मैं एक राइट कैंडिडेट हूँ या मेरे केस में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई जा सकती है और उसके क्या फ़ायदे हैं। थैंक यू।